फ्रेंड मनीष बार वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोशिकाएं केंद्रक के आधार पर कितनी तरह की होती हैं। मतलब हम लोगों की कोशिकाएं किस तरह, मतलब हमारा शरीर कोशिकाओं का बना है तो किस तरह की कोशिकाएं हैं। पौधों का शरीर कोशिकाओं के बारे में कोशिकाओं से बना है तो किस तरह की कोशिकाएं हैं। जीवाणुओं में कोशिका है तो किस तरह की कोशिका है। उसी को हम मिस्ट्री सुलझाएंगे, उसी की बात करेंगे कि कोशिकाएं किस तरह की हैं जो हम में पाई जाती है। देखिए उसके केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं, ये यहाँ पर लिखा है दो तरह की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन एक और है जो इन दोनों की इंटरमीडिएट कोशिका है, मेसोकैरियोटिक। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक। देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आते हैं। और इसको सब प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, याद रखेंगे प्रारंभिक। और कैरियन का मतलब किसी भी जगह कैरियन लिखा हो, कैरियोटिक लिखा हो, इसका मतलब होता है केंद्रक, इसका मतलब होता है केंद्रक। जाहिर सी बात है ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। मतलब क्या होगा, ऐसी कोशिका जिसमें प्रिमिटिव केंद्रक, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बात ये करते हैं कि जो प्रिमिटिव केंद्रक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वो किस तरह का होगा। सपोज इस तरह की कोशिका है और इस तरह की कोशिका में जो प्रारंभिक होता है केंद्रक, उसमें कोई भी केंद्रक कला नहीं होती है, यानी कि केंद्रक भित्ति नहीं मिलती है। याद रखेंगे केंद्रक भित्ति नहीं होती है, न्यूक्लियस इनवलप नहीं होगा, अब्सेंट होगा। याद रखेंगे अब्सेंट होगा। और केंद्रक कला करता क्या है, जीव द्रव्य को घेर के रखता है, जेनेटिक मटेरियल को घेर के रखता है, आनुवंशिक पदार्थ को घेर के रखता है। इसका मतलब वो क्या होगा, घिरा नहीं होगा केंद्रक कला से। और केंद्रक कला से जो ये जो आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है, ये किसी भी भित्ति से घिरा नहीं है, क्योंकि केंद्रक में तो होता है लेकिन ये घिरा नहीं है। ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। लेकिन एक खास बात और है, इंपॉर्टेंट खास बात जानिए कि जेनेटिक मटेरियल में ऐसा किस तरह का, प्रारंभिक तरह का ये भी जेनेटिक मटेरियल है, इसमें हिस्टोन बेसिक प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन नहीं पाई जाती है, अब्सेंट होती है। हिस्टोन क्या है, एक क्षारीय प्रोटीन है जो जीव द्रव्य में होती है, जो आनुवंशिक पदार्थ में पाई जाती है, वो इसमें नहीं होती है। यानी कि जिन भी प्राणियों में इस तरह की कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उसमें तो एक तो न्यूक्लियस इनवलप नहीं होगा, केंद्रक कला नहीं होगी, और जो भी आनुवंशिक पदार्थ होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी। और इसके अलावा और हम छोटी छोटी बात कर लेते हैं कि इस कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा वो 70S का पाया जाएगा। और जो कोशिकांग हैं इसमें नहीं होंगे। कोशिकांग जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल जिनको कहते हैं, कोशिकांग अब्सेंट होंगे। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कोशिकांग अब्सेंट किसमें होते हैं, जैसे आनुवंशिक पदार्थ में हिस्टोन किसमें अब्सेंट होती है, और न्यूक्लियस इनवलप किसमें नहीं पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका को इंडिकेट करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसमें पाई जाती हैं, उदाहरण किसमें है। तो याद रखेंगे जीवाणु जितने होते हैं सब के सब प्रोकैरियोटिक हैं, और माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक है, जिसको हम कहते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा आती है नीली हरी शैवाल, BGA। नीली हरी शैवाल जो होती है, सबसे पहली कोशिका जो प्रोकैरियोटिक है वो फोटोसिंथेसिस करती थी और ऑक्सीजन निकालती थी, तो BGA है इसमें प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। माइकोप्लाज्मास एंड जीवाणु, बैक्टीरियाज होते हैं, आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ये मोनेरा में रखे गए हैं सब के सब।
प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको समझ आ गई होगी। तब तक देखते रहिए मनीष बाय वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।